सभा की 14 सीट पर एनडीए के सामने इंडी अलायंस से सीधा मुकाबला है, तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट पर बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। झारखंड और बंगाल के बॉर्डर के पास से न्यूज 18 संवाददाता अमिताभ सिन्हा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। शिक्षा रोजगार की बात करें वही हम चुनेंगे, बस यही तो बोलेंगे। यहाँ तो एक ही गारंटी चलती है बंगाल में, और वो है दीदी की गारंटी। बिहार बंगाल की सीमा पर बसे इस आसनसोल का मजा ही कुछ और है। यहाँ की आधी आबादी हिंदी भाषी है और यहाँ सबसे बड़ी बात है बिहार, जो पहले का बिहार था, और झारखंड, यहाँ के लोग भी भारी संख्या में यहाँ पर बसे हैं। और आसनसोल की खासियत क्या है ये भी पूरी दुनिया जानती है। आसनसोल में कोयला की खाने हैं। रानीगंज के बारे में आपने सबने फिल्मों में देखा होगा, कई ऐसी फिल्में आई हैं जहां रानीगंज के कोल माफिया, स्क्रैप डीलर्स के बारे में बात होती है। ये एक काफी प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ इलाका था, जो शायद विकास की राह में थोड़ा पीछे छूट गया है। और 2014 के पहले यहाँ कभी कांग्रेस और उसके बाद 14-15 साल तक लेफ्ट का काफी बड़ा गढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर इस बार अनूठी जंग छिड़ी है। दो बिहार के बड़े नेता, एक शत्रुघ्न सिन्हा और जो तृणमूल कांग्रेस से हैं, मौजूदा सांसद हैं, और उनके साथ ही साथ एस अहलुवालिया, जिनकी तस्वीर आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी वाले बराबर बोल रहे हैं कि बंगाल में हिंसा बहुत होती है, तो दूसरा सीए इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है बंगाल सरकार। हाँ, उसी पे दो सवाल हैं जो कि काफी बीजेपी जिसको प्रमुखता से उछाल रही है। वही मैं कहना चाह रहा था अभी, तो अच्छा हुआ बीच में हमने सवाल कर दिया, लेकिन मैं वही कहना चाह रहा था। तो मोदी की गारंटी हो गई है फेल। लोग ममता दीदी के गारंटी को विश्वास करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं। अगर ममता जी ने कह दिया है कि बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू नहीं होगा, तो इसका माने यहाँ की जनता को पूरा विश्वास है कि दुनिया की कोई ताकत आ जाए, बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बंगाल बीजेपी कितनी सीटों का तोहफा देगी प्रधानमंत्री को मजबूत करने के लिए वहां पर? अगर मैं इस मामले में बड़ा साफगोई से बात करता हूं कि जीत और हार का फैसला जनता करती है, मैं नहीं कर सकता। मैं अगर करूंगा तो मेरा ये धृष्टता होगी। ये मैं इतनी बड़ी धृष्टता नहीं कर सकता कि जनता जो भगवान है, जिसके वोट पर लोग जीतते हैं, और मैं कहूं नहीं जी मैं तो जीता हुआ हूं। जनता हरा सकती है, जनता ही मालिक है, जनता ने वोट देना है। अब जैसे हमारे मित्र हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, वो जहां भी जाते हैं तो लोग उनको कहते हैं कि आप अपना फिल्म का डायलॉग बोलिए, तो उनसे क्या बुलवाते हैं? क्या बुलवाते हैं? खामोश। तो आप आए हो जनता के बीच में उनकी सेवा करने के लिए। आसनसोल की आवाज खामोश नहीं होगी अब? नहीं, वहां आप जनता के बीच आए हो, जनता की आवाज सुनकर, उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करने के लिए। आप अगर एक पेशेंट को खामोश कर देंगे तो उसकी तकलीफ कैसे समझेंगे? और चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।